सुपर पावर के जंगी जेट लाल सागर से उड़ते हैं, यमन में मंडराते हैं, हूथी पर बम बरसाते हैं, बारूदी धमाके से धरती फटती है, तबाही मचती है। मगर जैसे ही धमाके का शोर थमता है, जवाबी हमला इससे भी जोरदार होता है। हूथी की मिसाइलें उड़ने लगती हैं, रॉकेटबाज ऐसा करारा जवाब देते हैं कि अमेरिका और इजराइल दोनों सहम जाते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर ट्रंप के लिए यह युद्ध भी मुसीबत बनता जा रहा है। ट्रंप को एक बार फिर से ईरान ने जोर का झटका दिया है। एक तरफ अमेरिका ईरान समर्थक हूथी लड़ाकों पर बमबारी रोक नहीं रहा, दूसरी तरफ ईरान की बर्बादी का प्लान सुनकर ईरान युद्ध के मूड में आ गया है। यूएस एयरफोर्स ने ईरान पर एटमी प्रोग्राम को लेकर डील का प्रेशर बनाने के लिए हूथी लड़ाकों पर हमले जारी रखे हुए हैं। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने यमन की राजधानी सना पर हवाई हमले का वीडियो रिलीज किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी हमले में 69 लड़ाके मारे गए। ट्रंप ने नेतन्याहू से मुलाकात में साफ किया है कि ईरान अब बेहद खतरनाक हो चुका है। अगर ईरान ने एटमी डील नहीं की तो हालात परमाणु युद्ध तक के बन सकते हैं, जिसके बाद ईरान ही नहीं खाड़ी के कई मुल्क खाक में मिल सकते हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान को एटमी डील के लिए वो मजबूर कर देंगे। जिसे ट्रंप एटमी बम वर्षक के धमाके दिखा रहे थे, जिसे ट्रंप जंगी बेड़े भेजकर डरा रहे थे, ट्रंप ने जिसे धरती से मिटा देने की धौंस जमाई, उसी ईरान ने सुपर पावर से सीधी टक्कर लेने का ऐलान कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने तमाम दुश्मनों के नाम पैगाम जारी कर महायुद्ध की चेतावनी दे डाली है। ईरान ने अपने लड़ाका फोर्स की तबाही के बाद उन सभी देशों को दहलाने का ऐलान किया है जिन्होंने अमेरिका और इजराइल की मदद की है। अली खामनेई का दिमाग गर्म है। व्हाइट हाउस में नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात का वीडियो सामने आने के बाद खामनेई का खून खौल गया है। ट्रंप नेतन्याहू की सीक्रेट मीटिंग की डिटेल ने ईरान को युद्ध के लिए भड़का दिया है। नेतन्याहू के साथ मुलाकात के दौरान ट्रंप ने एक ऐसी बात कह दी जिससे बातचीत के बजाय युद्ध का माहौल बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, हमारी ईरान के साथ सीधी बातचीत करने की शुरुआत हो चुकी है। ये शनिवार को शुरू होगी। हमारी एक बहुत बड़ी बैठक है और हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। और मुझे लगता है कि हर कोई इस बात पर सहमत है कि सख्ती करने की तुलना में सौदा करना बेहतर होगा। और लड़ाई ऐसी चीज नहीं है जिसमें मैं शामिल होना चाहता हूं। और सही बताऊं तो इजराइल भी नहीं चाहता अगर वो इससे बच सकते हैं। इसलिए हम देखेंगे कि क्या हम इससे बच सकते हैं। दरअसल ट्रंप ने क्लियर कट कहा है कि ईरान को किसी भी कीमत पर एटम बम नहीं बनाने दिए जाएंगे, जबकि ईरान है कि परमाणु हथियारों के कारखाने बंद नहीं कर रहा। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ट्रंप से बातचीत के लिए भी अपनी शर्तों पर तैयार हुआ है। दरअसल ट्रंप कई बार ये धमकी दे चुके हैं कि ईरान उनसे एटमी डील पर सीधी बात करे, जबकि ईरान ने तीसरे पक्ष की मौजूदगी में एटमी डील की बात कही है। ईरान ने अमेरिका को ओमान में परमाणु प्रोग्राम पर बातचीत के लिए भी बुला लिया है, लेकिन खामनेई एटमी प्रोग्राम को बंद करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने ट्रंप को दो टूक लहजे में मैसेज दिया है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांति के लिए है, जिसे जारी रखा जाएगा। तो फिर ओमान में होने जा रही अमेरिका ईरान की मीटिंग में क्या होगा, जिसके लिए दोनों देशों ने हामी भरी है। ईरान के विदेश मंत्री ने सोशल प्लेटफॉर्म पर मैसेज देकर कहा है कि गेंद ट्रंप के पाले में है। तय उन्हें करना है कि युद्ध होगा या फिर शांति बहाली होगी। वही ईरान के अचानक आक्रामक रुख अपनाने की वजह यमन में अमेरिका को मिली नाकामी मानी जा रही है। 15 मार्च से अमेरिका ने यमन में हूथी लड़ाकों पर बमबारी शुरू की। पहले जंगी जेट और फिर एटमी बम वर्षक से बारूद बरसाकर ट्रंप ने हूथी लड़ाकों का सफाया किया। हालांकि 3 हफ्ते से ज्यादा चले हमले में अमेरिका को हासिल कुछ नहीं हुआ। हूथी लड़ाकों ने जवाबी हमलों में अमेरिका इजराइल को दहला रखा है। लाल सागर में अब भी अमेरिका के जहाज सलामत नहीं है।
हूथी की मिसाइलों ने इजरायल और अमेरिका के ड्रोन और मिसाइलों को तबाह कर डाला है। जबकि हूथी से लड़ाई में अमेरिका के $1 अरब से ज्यादा रकम अभी तक बर्बाद हो चुकी है। वहीं अमेरिका ने हूथी के खिलाफ ऑपरेशन में अपने 6 परमाणु बम, वर्षक और 2 जंगी बेड़े लगा रखे हैं। तो वहीं अमेरिका दावा कर रहा है कि अब तक हूथी के 80 टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। वहीं हालांकि हकीकत में अब तक हूथी चीफ अब्दुल मलिक हूथी को अमेरिका छू तक नहीं पाया है। तो हूथी चीफ की बात तो दूर है, सुपर पावर के हाथ अब तक हूथी प्रवक्ता याह्या सिर्री भी नहीं लगा है। असलियत में अमेरिका को हवाई हमले में कुछ खास कामयाबी नहीं मिली है, जिसे देखते हुए ईरान भी अटैक मोड में आ चुका है। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने तो अमेरिका से दोस्ती निभाने वाले 7 मुसलमान देशों के लिए धमकी भरा पैगाम भेज दिया है। एक रिपोर्ट की माने तो ईरान ने इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, तुर्की और बहरीन को संदेश भेज दिया है। ईरान ने कहा है कि अगर ये देश अमेरिका को अपनी जमीन या हवाई क्षेत्र इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं तो ईरान इसे अपने खिलाफ युद्ध मानेगा। खामनेई के मैसेज से यह भी साफ है कि ईरान युद्ध के लिए तैयार हो चुका है। पड़ोसी देशों ने अमेरिका की मदद नहीं की तो ईरान सुपर पावर को युद्ध हरा भी सकता है। जबकि खामनेई अच्छी तरह जानते हैं कि तुर्की को छोड़ सभी देश अमेरिका के पक्के दोस्त हैं, लेकिन एर्दोआन वो लीडर हैं जहां फायदा दिखेगा उसी खेमे में खड़े दिखेंगे। इसलिए ईरान ने तुर्की को पहले ही वार्निंग दे दी है। मगर संयुक्त सेनाओं के आगे ईरान कैसे टिकेगा? ईरान की सीक्रेट पावर क्या है? नेतन्याहू ने जो प्लान ट्रंप को सुझाया है, अगर वो लागू हुआ तो ईरान को भारी नुकसान हो सकता है। नेतन्याहू ने ईरान पर लीबिया मॉडल लगाने का आइडिया ट्रंप को दिया है। वहीं लीबिया ने साल 2003 में अपने एटॉमिक प्रोग्राम खत्म कर दिए थे। लीबिया के न्यूक्लियर उपकरणों को दूसरे देश में भेज दिया गया था और असल में लीबिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत होती उससे पहले ही तालाबंदी करवा दी गई थी। वहीं ईरान एटम बम बनाने के लिए कई सालों से जी तोड़ लगा हुआ है। ईरान ने अंडरग्राउंड एटमी तहखाने बना रखे हैं। ईरान के कई एटमी साइटें अब भी दुनिया को पता तक नहीं है। ऐसे में लीबिया मॉडल से ईरान पर कंट्रोल करके भी सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है। शायद यही वजह है कि ट्रंप अब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर सकते हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू का जिस स्टाइल में वेलकम किया, उससे ये सिग्नल मिला है। जबकि व्हाइट हाउस में जब नेतन्याहू की अगवानी करने ट्रंप पहुंचे थे तो उन्होंने अपना मुक्का दिखाया था, जिसे दुश्मनों को कुचल डालने का ट्रंप स्टाइल कहा जा रहा है। ट्रंप गाजा का हाल दिखाकर ईरान को सरेंडर करने को कह रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि गाजा युद्ध किसी भी दिन खत्म हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मैं गाजा युद्ध का अंत चाहता हूं। मुझे लगता है कि यह दिन ज्यादा दूर नहीं। बंधक संकट अभी भी है, जिन्हें बाहर निकालने की कोशिश जारी है। हमने बहुत से बंधकों को निकाला है, लेकिन इसमें समय लगेगा। बहुत लंबा इंतजार नहीं करना होगा। हालांकि ये देखने वाली बात होगी ये युद्ध कब तक रुकता है और क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप अपने मकसद में कामयाब हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।